नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके अपने परिवार जीके विद लक्की सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो विगत एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। आगामी जो भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। ठीक है? तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बिना कुछ समय गँवाए। पहला प्रश्न है आज का हमारा, कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की थी? कि कुचामनी ख्याल की शुरुआत है ना, वो कौन से प्रसिद्ध एक लोक नाट्यकार है उसने शुरुआत की थी? तो लच्छीराम, नानूराम या राजाराम या लालाराम? तो इसका सही उत्तर है वो होगा लच्छीराम ने। किसने की थी कुचामनी ख्याल? लच्छीराम ने शुरुआत की थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में किस लोकनाट्य का मंचन खुली कॉलोनी या बाजार के एक एक प्रांगण में किया जाता है, यानी कि खुले में किया जाने वाला कौन सा लोकनाट्य है इनमें से? तो भवाई, जागोर, रम्मत या जात्रा? तो इसका सही उत्तर है वो होगा रम्मत। रम्मत खुले मंच पर की जाती है। रम्मत कब की जाती है? रम्मत है ना, वो खुले मंच पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन यानी कौन सा राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है घूमर, भांगड़ा, यक्षगान और फुगड़ी? तो इसका सही उत्तर है वो होगा घूमर। राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल का एक रूप नहीं है? कौन सा है वो ख्याल का एक रूप नहीं है? रासदारी, गाहा, सांग और टप्पा? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा गाहा एक ख्याल का रूप नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा है वो ग्रास्य जनजाति का लोक नृत्य नहीं है? कूद, मावलिया, लूर या वालर? तो इसका सही उत्तर है वो होगा मावलिया। क्या है? मावलिया ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है। ग्रास्य जनजाति सिरोही के अंदर निवास करती है। कहाँ पर? सिरोही क्षेत्र के अंदर है ना, आबू वाले क्षेत्र में निवास करती है ग्रास्य जनजाति। ठीक है? मावलिया वो कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं, गिंद्र नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गिंद्र नृत्य का क्षेत्र जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या हाड़ौती? तो गिंद्र नृत्य का जो संबंध है वो शेखावाटी क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से? शेखावाटी। ठीक है? शेखावाटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य भी किया जाता है, गिंद्र नृत्य भी किया जाता है, कबूतरी नृत्य भी किया जाता है। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? जो ढोल नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? झालावाड़, जालोर, सीकर या जयपुर? तो इसका सही उत्तर है वो होगा ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तेराताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेराताली जो लोक नृत्य है वो भारत के कौन से राज्य से संबंध रखता है? बिहार, झारखंड, मणिपुर या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है वो होगा राजस्थान। तेराताली लोक नृत्य संबंध रखता है, ठीक है, राजस्थान से। तेराताली लोक नृत्य रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। किसकी आराधना में? रामदेव जी की आराधना में। रामदेव जी की आराधना में कौन से नृत्य किया जाता है? तेराताली नृत्य किया जाता है। ठीक है? कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो तेराताली नृत्य करती है। इस तेराताली नृत्य की जो शुरुआत है वो पादला गांव पाली से की जाती है। इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो उसका नाम है मंगीबाई। क्या नाम है? मंगीबाई। मंगीबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है तेराताली नृत्य की। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम बताइए। जयपुर का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है उसका क्या नाम है? तमाशा, सवांग, चारवेद और हेला? तो जयपुर का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वो है तमाशा। कौन सा है? तमाशा। तमाशे सबसे ज्यादा कहाँ किए जाते हैं? वो जयपुर में किए जाते हैं तमाशा। ठीक है? तो चारवेद कहाँ का है? चारवेद टोंक का है। कहाँ का है? टोंक का। टोंक का प्रसिद्ध है चारवेद। ठीक है? तो
हिला ख्याल है वो जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में यानी सोया माधोपुर लालसोट वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार भवाई नृत्य से संबंधित नहीं है? कौन सा जो कलाकार है वो भवाई नृत्य से संबंधित नहीं है? ठीक है, पुष्पा व्यास, रूप शेखावत, मांगी बाई या दयाराम। ठीक है, तो ये मांगी बाई है ना, वो है भवाई नृत्य से संबंधित नहीं है। एक और है तारा शर्मा, क्या है तारा, इससे संबंधित है भवाई नृत्य से। ठीक है, मांगी बाई इससे संबंधित नहीं है। मांगी बाई तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भवाई नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अन्य व्यावसायिक लोक नृत्यों से इसे विशिष्ट बनाती है? ठीक है, यह केवल महिला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें 7-8 मटके सिर पर रखकर तेज तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। यह बैठकर प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य है। इसमें मंजीरे और तानपुरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्रमुख है। इसमें भवाई नृत्य की जो विशेषता है वो बतानी है हमें। तो भवाई नृत्य की जो विशेषता है, इसमें 7-8 मटके सिर पर रखकर तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, बाकी सब विशेषता ये मंजीरे वाले ये तेरह ताली नृत्य की है। किसकी है? तेरह ताली नृत्य की। तेरह ताली नृत्य में ये ऐसे किया जाता है, बैठ कर किया जाता है। कौन सा नृत्य? ये बैठ कर नृत्य। कौन सा किया जाता है? वो तेरह ताली नृत्य बैठ कर किया जाता है। ठीक है, केवल महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य ही किया जाता है। लेकिन इसमें केवल 7-8 मटके सिर पर रखकर तेज तलवार एवं कांच के टुकड़ों पर नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य और उसकी संबंधित जनजाति या विशेषता सही ढंग से जोड़ा नहीं है? ठीक है, इसमें से कोई जोड़ा नहीं है। चक्री नृत्य सहरिया जनजाति आषाढ़ माह में फसल पकने पर प्रदर्शित किया जाता है। वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति धीमी गति का नृत्य है जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। शिकारी नृत्य भील जनजाति समूह नृत्य जो होली पर प्रदर्शित किया जाता है। लहंगी नृत्य कंजर जनजाति महिलाओं द्वारा तीज त्योहार पर चक्कर लगाते हुए किया जाता है। विशेषता सही ढंग से जोड़ा गया है, तो इसमें सही सत्य कथन बताना है। वालर नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति का नृत्य। किसका है? ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। ये धीमी गति से नृत्य किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वालर नृत्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जातीय लोक नृत्य ऐसा है जिसमें नर्तक कपास या रुई शरीर पर चिपकाकर नहार का वेश यानी शेर का वेश धारण करते और यह होली के अवसर पर भीलवाड़ा के मंडल गांव में किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नर्तक कपास या रुई शरीर पर चिपकाकर नहार यानी शेर का वेश धारण करते हुए होली के अवसर पर भीलवाड़ा के मंडल गांव में किया जाता है? गौरी नृत्य, नहार नृत्य, वालर नृत्य या कालबेलिया नृत्य? तो इसका सही उत्तर है वो होगा नहार नृत्य। नहार नृत्य कहाँ किया जाता है? भीलवाड़ा के मंडल गांव में नहार नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गौरी नृत्य नाटिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन मतलब जो गौरी नृत्य के संदर्भ में गलत है? यह भील जनजाति का लोक नृत्य नाट्य अनुष्ठान है जो रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है। गौरी के खिलाड़ी सवा माह तक ब्रह्मचारी ये का पालन करते हैं और अपने घर नहीं जाते। इसका मूल कथानक शिव और भस्मासुर से संबंधित है जिसे राय बुढ़िया नायक होता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन है वो असत्य है, वो बताना है हमें। कौन सा कथन असत्य है? यह नृत्य केवल महिला द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह कथन क्या है? असत्य कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गिंदर नृत्य से संबंधित संदर्भ में असत्य है? यानी कि जो गिंदर नृत्य है उसके संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। उनके बारे में असत्य कथन की पहचान करनी है। यह शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में लगभग एक सप्ताह तक आयोजित होता है। इसमें पुरुष महिलाओं के वस्त्र धारण कर गणगौर के रूप में नृत्य करते हैं। नृत्य की शुरुआत नगाड़चड़ी द्वारा मंडप के बीच में प्रार्थना करने के बाद होती है। यह नृत्य केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसका सही उत्तर है वो है कि असत्य कथन देखना है कि यह नृत्य है वो केवल विवाह के अवसर पर किया जाता है। नहीं, ये विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता क्योंकि इसमें पहले ही दे रखा है कि यह शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में या तो होली के दिनों में होगा
या फिर विवाह के अवसर पर होगा। तो एक कथन गलत तो होना है, तो इसमें से आराम से हम कर सकते हैं कि ये केवल विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता। ठीक है, वो नृत्य कौन सा है? वो है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि लोक नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? लोक नृत्यों में शास्त्रीय नृत्यों की तरह ताल, लय और व्याकरण के नियमों की सख्ती से पालन किया जाता है। उदयपुर लोककला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने लोक नृत्यों को 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। राजस्थान के लोक नृत्य मुख्यतः मुगल दरबारों के प्रभाव से विकसित हुए हैं। लोक नृत्य मानव जीवन का सहचित्रण नहीं करते, बल्कि शास्त्रीय कथनों पर आधारित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कि उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामंत ने लोक नृत्य को 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीला या नाट्य उसकी विशेषता सही ढंग से जोड़ा नहीं गई है? असत्य कथन हमें बताना गया है। ठीक है, एज विशेषता सही ढंग से जोड़ी नहीं गई है। रामलीला विसाऊ में मूक रामलीला होती है। रासलीला यह तुलसीदास द्वारा प्रारंभ की गई थी। गौर यह मारवाड़ क्षेत्र में जैन धर्म पर आधारित है। सदनाकियों की लीलाएं यह उदयपुर संभाग की बवाही जाति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा रामलीला विसाऊ में मूक रामलीला होती है। क्या है कि रामलीला है ना, वो विसाऊ में कौन सी रामलीला होती है? मूक रामलीला होती है। ठीक है, जोड़ा गई है, मतलब सही कथन हमें बताना है। तो विसाऊ में कौन सी रामलीला होती है? मूक रामलीला होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। समांग लोकनाट्य की कौन सी विशेषता इसके अन्य राजस्थानी लोक नाट्यों से विशिष्ट बनाती है? इसमें संगीत और नृत्य का समावेश होता है। इसका कलाकार बहरूपिया कला कहलाता है और यह किसी चरित्र को अपने में आरोपित कर प्रस्तुत करता है। यह व्यावसायिक श्रेणी का लोक नाट्य है। इसमें सामाजिक समस्याओं पर आधारित कथना प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है वो होगा, इसका कलाकार होता है ना, वो बहरूपिया कलाकार होता है। कैसा होता है? बहरूपिया कलाकार होता है। यह किसी चरित्र को अपने में आरोपित कर प्रस्तुत करता है। ठीक है, अन्य सभी तो सेम होती है विशेषता, लेकिन ये विशेषता थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, इस लोकनाट्य की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य में टेरिये की मूल ऊर्जा के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शित करते हैं और मंचन से पहले कलाकार दर्शकों को अपनी वेशभूषा दिखाते हैं? तमाशा, गौरी या रम्मत है या नौटंकी है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा रम्मत। रम्मत कौन सा रम्मत लोकनाट्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य और उसकी मुख्य केंद्र सही ढंग से जोड़ा नहीं गया, यानी असत्य कथन है बताना है? रम्मत, टोंक की और नौटंकी बीकानेर, चार वेद, टोंक और तमाशा भरतपुर। लेकिन तमाशा भरतपुर में नहीं किया जाता, तमाशा जयपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तमाशा जयपुर में किया जाता है। ठीक है, तो ये असत्य कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तमाशा लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तमाशा के बारे में हमें असत्य कथन में बताना है। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। तमाशा है जो मूल रूप से कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोकनाट्य है और सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में लोकप्रिय हुआ था। सवाई प्रताप सिंह के काल में ये जयपुर में क्या हुआ था? लोकप्रिय हुआ था। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका केवल पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, यानी कि महिलाओं की जो भूमिका है वो पुरुष निभाते हैं। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गोहरजान तमाशा में भाग लेती थी। एक जयपुर की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है गोहरजान, वो तमाशा में क्या लेती थी? भाग लेती थी। वंशीधर भट्ट द्वारा रचित तमाशों में लैला मजनू और हीर रांझा शामिल है। क्या है? लैला मजनू और हीर रांझा शामिल है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा, इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका केवल पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। क्या है? असत्य कथन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और ख्याल का संबंध सही नहीं है? कौन सा क्षेत्र है वो ख्याल से संबंधित नहीं है? शेखावाटी क्षेत्र में चिड़ावा ख्याल, जयपुर क्षेत्र में जयपुरी ख्याल, दौसा क्षेत्र में हेला ख्याल और अलवर क्षेत्र में कुचामनी ख्याल। तो इसका सही उत्तर है वो होगा अलवर क्षेत्र में कुचामनी ख्याल नहीं दिखाई देती। कौन सी? देश का
सही हो जाएगा कथन। ठीक है, इसका संबंध सही नहीं है। देखिए कि अलवर क्षेत्र में कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन नहीं किया जाता। ठीक है, कुचामनी ख्याल डीडवाना कुचामन वाले क्षेत्र में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल ऐसा है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका केवल स्त्रियों ही निभाती है? मतलब कि महिलाओं की भूमिका महिला ही निभाती है। कुचामनी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हिल्ला ख्याल। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जयपुरी ख्याल। कौन सी ख्याल है? जयपुरी ख्याल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुचामनी ख्याल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुचामनी ख्याल के बारे में असत्य कथन बताना है, यानी कि सत्य कथन नहीं है। इसका प्रवर्तक लच्छीराम ने किया था। इसका जो प्रवर्तन है लच्छीराम ने किया था। इसमें स्त्री चरित्रों की अभिनय पुरुषों पात्रों द्वारा किया जाता है, यानी कि महिलाओं की जो भूमिका है वो पुरुष निभाते हैं। इसकी शैली में लोकगीतों की प्रधानता नहीं होती। संगीत के लिए ढोल, शहनाई, ढोलक और सारंगी वादकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा, इसकी शैली में लोकगीतों की प्रधानता नहीं होती, लोकगीतों की प्रधानता होती है। क्या है कि लोकगीतों की प्रधानता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के उस लोक नृत्य का चयन कीजिए जो मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों को उठाने के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी, गरबा, कठपुतली नृत्य और गिद्धा नृत्य। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कठपुतली नृत्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? कच्ची घोड़ी नृत्य वो किस अवसर पर किया जाता है? होली, नवरात्रा, तीज एवं विवाह। तो कच्ची घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा राजस्थान के किस स्थान से है? तमाशा कहाँ पर किया जाता है? प्रसिद्ध लोक नाट्य जो तमाशा वो कौन से स्थान से संबंधित है? तमाशा वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। तमाशा जयपुर में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? जयपुर में तमाशा दिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 बार रिपीट हो गया। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो विवाह से संबंधित है। कौन से संबंधित है? विवाह से संबंधित है कच्ची घोड़ी नृत्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सी घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर 7 व 9 पित्तल के पात्र संतुलित रखकर नृत्य करती है। नृत्य की यह शैली क्या कहलाती है? नृत्य की यह शैली क्या कहलाती है? तो तेरह ताली, भवाई, घूमर या कालबेलिया। तो यह शैली भवाई कहलाती है। क्या कहलाती है? भवाई शैली। जो सर के ऊपर 7 या 9 पित्तल के पात्र संतुलित रखकर यानी नृत्य करती है, वो कौन सा नृत्य कहलाती है? भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई शैली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शेखावाटी और कुचामन के किस लोक नृत्य में ढोल या ड्रम वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? अग्नि नृत्य, गुड़ना नृत्य या डांडिया नृत्य या कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी का नृत्य पूछा है तो शेखावाटी का नृत्य अग्नि नृत्य नहीं हो सकता। शेखावाटी अग्नि नृत्य नहीं है। गुड़ला नृत्य है वो मारवाड़ का नृत्य है। डांडिया दक्षिणी राजस्थान का। और कच्ची घोड़ी रह गया एक। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन सा रह गया? कच्ची घोड़ी नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नाटक प्रस्तुति है? चार बेत हमेशा याद रखना, चार बेत टोंक क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? टोंक। दौसा, टोंक, जैसलमेर, कोटा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा टोंक क्षेत्र में। कौन सा प्रसिद्ध लोक नाटक किया जाता है? वो है चार बेत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? तेरह ताली नृत्य, बमरसिया नृत्य, गौरी नृत्य एवं भवाई नृत्य। तो इसका सही उत्तर है वो होगा तेरह ताली नृत्य है ना, वो बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। कौन सी मुद्रा में? बैठी हुई मुद्रा में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा। सिरोही क्षेत्र खालिस्तान सिरोही क्षेत्र के ग्रास्य जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। सिरोही क्षेत्र के जो ग्रास्य जनजाति का वो प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? सिरोही क्षेत्र में गेर नृत्य, वालर नृत्य, तेरह ताली नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो होगा वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य, ग्रासियों का वालर। ठीक है, ग्रासियों का घूमर कौन सा नृत्य कहलाता है? वालर नृत्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मरुस्थलीय क्षेत्र का कौन सा नृत्य माली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाता है? अग्नि नृत्य, गिंदड़ नृत्य, बम नृत्य एवं ढोल नृत्य। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। माली एवं सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी सरगड़ा जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है ये नृत्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से स्थान से है? तो जयपुर, जालोर, प्रतापगढ़ एवं सीकर। तो ढोल नृत्य का संबंध है वो है जालोर से। किस क्षेत्र से है? जालोर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गिंदर नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? गिंदर नृत्य, गिंदर नृत्य ये दोबारा रिपीट हो गया। गिंदर नृत्य का संबंध है मारवाड़, शेखावाटी या बाड़मेर या मेवाड़, शेखावाटी से संबंधित है। गिंदर नृत्य कहाँ से संबंधित है? शेखावाटी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? ये दोबारा रिपीट हो गया। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य की शुरू किया गया? तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किसके काल में हुआ था? तमाशा भाई, तमाशा किसके काल में हुआ था? तो तमाशा महाराजा मान सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या महाराजा सोय सिंह। तो इसका सही उत्तर है वो होगा महाराजा प्रताप सिंह के काल में। कौन सा नाटक हुआ था शुरुआत? तमाशा। कौन से नाट्य की शुरुआत हुई थी? तमाशा नाट्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांके, थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य के रूप में किया जाता है? ढोल, बांके और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? गेर, गुड़ला, चंग एवं डांडिया। गेर है, गुड़ला है, चंग एवं डांडिया। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गेर नृत्य का। ठीक है, गेर नृत्य में बांक या थाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? कालबेलिया नृत्य को जो यूनेस्को की सूची में कब सम्मिलित किया गया था? 2011, 2008, 2009 और 2010। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कालबेलिया नृत्य को जो किया गया था वो 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? अमर सिंह राठौड़, जय सिंह राठौड़, जमनालाल भट्ट, जानकीलाल भांड। तो इसका सही उत्तर है वो होगा जानकीलाल भांड। 41 नंबर क्वेश्चन आया नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनेस्को ने किस वर्ष में कालबेलिया नृत्य को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया? ये दोबारा रिपीट हो गया है, लेकिन लैंग्वेज इसमें क्या है, चेंज है थोड़ा सी। 2011, 2010, 2008 और 2009। तो इसका सही उत्तर है वो होगा 2010 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मीडिया कहलाता है? कौन सी ख्याल है जिसका जो मुख्य चरित्र होता है वो मीडिया कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा जयपुरी ख्याल, हिल्ला ख्याल, कन्हैया ख्याल या तुराकलंगी। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कन्हैया ख्याल में जो मुख्य पात्र है वो क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है? डांडिया नृत्य, बम नृत्य, गुड़ला नृत्य और चंग नृत्य। तो इसका सही उत्तर है वो होगा गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य है ना वो महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये मारवाड़ वाले क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुचामणी ख्याल किसने प्रारंभ की थी? कुचामणी ख्याल किसने प्रारंभ की थी? फूलजी भट्ट, नानूराम साहली और लच्छीराम। तो इसका सही उत्तर है वो होगा लच्छीराम। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों पर आप विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य
रूप बीकानेर के कतरियासर गांव में उत्पन्न होता है, यानी हुआ। तो इसमें सही कथन नहीं है, इसका मतलब जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो इसका जो गलत कथन है कि वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वाल्दर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल नहीं किया था। तो इसका ये गलत कथन हो जाएगा। सही इसका क्या है? गलत कथन है। बाकी देखें तो गुर्दा नृत्य केवल महिला द्वारा किया जाता है। बम नृत्य अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है। जसनाती संप्रदाय में अग्नि नृत्य किया जाता है जो कतरियासर में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? लच्छीराम किस लोक नाटक कला से संबंधित है? ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनेक एग्जामों में यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए, तभी ये क्या हो रहे हैं? रिपीटेड हो रहे हैं कि लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है? लच्छीराम किस लोक कुचामणी ख्याल से, किससे है? कुचामणी ख्याल से संबंधित है। मैंने बता दिया कुचामणी ख्याल से कौन है? लच्छीराम संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का कौन सा राज्य नृत्य है? मुंदारी, घूमर, भांगड़ा या पावदा? तो इसका सही उत्तर है वो होगा घूमर। राजस्थान का क्या है? राज्य नृत्य है। ठीक है, तो राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान का राज्य कवि कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, और राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल है। ठीक है, और देखिए तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है, वाद्य यंत्र देखिए तो अलगोजा। राजस्थान का वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? अलगोजा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। वन लाइनर फैक्ट के अंदर आपको याद है, सारी की सारी बात याद है रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिंदर नृत्य किस राजस्थान क्षेत्र में प्रदर्शित होता है? गिंदर नृत्य वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रदर्शित होता है? ये बार बार पूछ लिया गया है, ये कम से कम 4 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो गिंदर नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में गिंदर नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हमने सीमित समय में 50 क्वेश्चन किए। ये टॉप के 50 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ के जाएं और इस क्लास को बार बार देखें और अच्छी तरह से इसको कवर करें। ये क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपके सामने ही बार बार रिपीटेड हुए हैं। कोई कभी किसी एग्जाम में पूछा है तो कभी किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद लक्की सर पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसकी जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ पे ले सकते हो। ठीक है, और आगे भी हमारी क्लास ऐसी आती रहेगी। डेली हमारी क्लासें होगी जिसमें राजस्थान का जीके और पॉलिटिकल और साइंस सभी को कवर किया जाएगा। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप अच्छे से देखें। और इस क्लास के अंदर जो भी आपको ऐसा क्वेश्चन लगे कि ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे, उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने ही आने वाला है। ठीक है, और जैसे कि आप देखिए कि 4th ग्रेड के अंदर 2 महीने बचे हैं, पटवार वीडियो के अंदर भी कम समय बचा है, तो आप अच्छे से पढ़ें, इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ें जो रिपीट होते हैं। लगभग 60% क्वेश्चन है ना वो पीछे की एग्ज़ाम में दिए गए विगत एग्ज़ामों में जो पूछे जाते हैं वही आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इन पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालें। PYQ से आपका क्या होगा? सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा RBC की बुकों से हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो कौन सी बुकों से उठाए हैं? RBC की बुकों से क्वेश्चन उठाए हैं। RBC एवं NCERT की बुकों से क्वेश्चन उठाए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वही बुक पढ़ें जो प्रमाणित बुकें हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।